कहते सुभान अल्लाह। यही कहता है हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, मेरे ख्वाजा पियासा बनकर सानी क्यों नहीं आता। अरे अना सागर सिमटकर आ गया छोटे से कूजे में, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर सिमटकर आ गया छोटे से कूजे में, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर सिमटकर आ गया छोटे से कूजे में, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। हजरत मोहतरम इस वक्त आइए बड़ी तेजी के साथ मुफक्किर इस्लाम खतीब आज़म हिंदुस्तान मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इर्तिज़ा कमाल अशरफी साहब क़िबला मदद आली व नूरानी खूबसूरत तकरीर बिला ताख़ीर आप तक पहुंच रही है। आप हजरात इस्तेमाल कर लीजिए। अरे जिंदा दिली का सबूत पेश करे जो लोग पीछे हैं, मैं बुला रहा हूँ, वरना हजरत तो आपको बुला ही लेंगे। आगे अगर मेरी आवाज पे आ जाए तो ठीक है, वरना हजरत बोलेंगी भी नहीं और आपको आगे आ जाना पड़ेगा। अगर आइए तो आगे आ जाइए। हजरत अल्लामा इर्तिज़ा कमाल अशरफी साहब नमाज का हुक्म क्या है कि नमाज में सफ बंदी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में हजरत उमर कुछ लोगों को इस काम के लिए रखते थे जिन लोगों का काम था सफों को दुरुस्त करना। नमाज शुरू करने से पहले हजरत उमर सफों को दुरुस्त करवाते थे। हर एक दो सफ में एक दो लोग होते थे, लाइन सीधी करवा दिया, सफों को दुरुस्त करवा दिया। बीच का जो गैप है एक आदमी से एक आदमी के बीच का गिरत कर रहे हो तो मुक्तदी को सना पढ़ने की इजाजत नहीं। तो जब इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा सना पढ़े इमाम साहब, तो अब सना पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। अगर बहुत आराम से भी पढ़ेंगे फिर भी ये मिनट नहीं लगेगा, आधा मिनट नहीं पूरा होगा। और बहुत आराम से पढ़ेंगे तो फिर भी 12-13 सेकंड में मसला हल हो जाएगा। हजरात मोहतरम जरा गौर करें आप, जब इमाम साहब ने सना पढ़ लिया अब वो किरत करेंगे। अब उनके किरत करने के बाद अब मुक्तदी को ये पावर नहीं है कि वो सना पढ़े, उसका काम ये है कि अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले और चुपचाप इमाम साहब जो किरत कर रहे हो सुने। हजरात मोहतरम, तो अगर ये जल्दी न की जाए, सफों को देख लिया जाए कि सफ दुरुस्त है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे दुरुस्त करवा लिया जाए। वरना हम लोग अक्सर देखते भीड़ भाड़ में कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह रहे हैं और कोई पीछे से आदमी तीसरी सफ में आ रहा है, जगह अभी बनाई जा रही है। ईद का तो मत पूछिए, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तब पैसा वसूलने वाला जल्दी से रुकू में जाता है, जो इमाम साहब का नजराना वसूलने वाला रहता है, या फिर जो चटाई बिछाने वाले लोग हैं, ये लोग हैं जो इंतजामिया देखने वाले। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तब जाके वो नमाज में शामिल होते हैं। हजरत मोहतरम, हजरत उमर का ये दस्तूर था कि पहले सफों को बिल्कुल दुरुस्त कर लेते थे। कुर्ते पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत पाक के टुकड़े की हमने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम। रूए जमीन पर जो सबसे पहले अल्लाह का बंदा आया, अल्लाह ने इस जमीन पर सबसे पहले अपने नबी को भेजा।
और वो नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी जात, वो तशरीफ लाए, वो हजरत आदम की ही जात है कि जिन्होंने सबसे पहले यहाँ वहदानियत के परचम को बुलंदो बाला फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की। वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ही जात है जिससे इंसान की आबादी आगे बढ़ी। यही वजह है कि औलाद आदम को आदमी कहा जाता। तो जो सबसे पहला था और जो उसका मजहब होगा, जाहिर सी बात है दुनिया का पहला मजहब वही होगा। जो उसका दीन होगा, जाहिर सी बात है दुनिया का पहला दीन वही होगा। जैसे उसने इबादत की, जाहिर सी बात है दुनिया पर सबसे पहले वही काम हुआ जिस बंदे ने पहले किया, और जो बंदा पहली मर्तबा आया और जो सबसे पहले आया वो जात हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी जात हजरत मोहतरम। वहां से इंसान के वजूद का दौर शुरू हुआ। दुनिया में इंसान पैदा होते हैं, जोरदार आवाज तब जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब औलाद हुई तो दुनिया में वो पहले भाई बहन थे। अगर उनकी शादी आपस में न होती तो फिर दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ती कैसे? तो जो बच्चे आज पैदा होते और जो बच्चे कल पैदा होते तो आज वालों की शादी कल वालों से होती। कुछ बच्चे अगर सुबह पैदा होते या शाम, इस तरह से, तो सुबह वालों की शादी शाम वालों से होती। हजरत मोहतरम रवायतों में इख्तिलाफ, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन औलादों में निकाह के बाद फिर ये एक दस्तूर बन गया कि पहली सगे भाई बहनों में शादी के बाद, उसके बाद ये दस्तूर खत्म हुआ। अब चचेरों का जमाना आ गया, इसलिए ये रिश्ते बढ़ते चले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश, अल्लाह पाक ने उनको नबी बनाया। इस तरह से नबियों का सिलसिला जारी हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी बनकर तशरीफ लाए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम नबी बनकर तशरीफ लाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी बने, हजरत ज़करिया नबी बनकर तशरीफ लाए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी बनकर तशरीफ लाए, हजरत इसहाक नबी बनकर तशरीफ लाए, हजरत याकूब नबी बनकर तशरीफ लाए, हजरत दाऊद नबी बनकर तशरीफ लाए। इस तरह से नबियों का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस दरमियान में 1,24,000 कमोबेश अंबिया और शरीर दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने वहदानियत के परचम को बुलंद किया और अपनी नबूवत का इकरार दुनिया वालों से करवाया। सब हजरत मोहतरम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे बुला लिए गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आसमान पे तशरीफ ले जाने के बाद तकरीबन 600 साल के बाद इस रूए जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूहे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवा करी। मेरे आका आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे। लोगों का दावा था, कुछ लोगों का दावा था कि हम हजरत सुलेमान को फॉलो करते, कुछ लोगों का दावा था हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, कुछ का दावा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, कुछ का दावा था कि हम हजरत ईसा के मानने वाले हैं। मगर सच्चाई ये थी कि इन सबों के दावे में सच्चाई नहीं, ये सब का दावा खोखला दावा। क्योंकि नबी मुअज़्ज़म के आने के बाद अब ये बात मुसल्लम हो गई कि अब किसी नबी की शरीयत पर हमें अमल नहीं करना है। अब नबी नाज़े रहमत हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा जो फरमा देंगे वही शरीयत है और वही तरीके पे अमल करना अल्लाह की रजा हासिल होगी। अब नहीं, हम हजरत आदम का एहतराम करते हैं, इसलिए करते हैं कि नबी ने हमें करना सिखाया। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि मेरे नबी ने उन्हें मानने का हुक्म फरमाया है। और जो हजरत ईसा को अकेले मानते हैं वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और हम हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मानते हैं। वो हजरत ईसा को ये मानते हैं कि हमने फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हजरत ईसा फांसी के फंदे पे ना आए बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान में बुला लिया है। एक जमाना आएगा कि वो इस दुनिया में फिर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम, तो हम हजरत ईसा को मानते हैं, हमारे मानने का नजरिया अलग है और ईसाइयों के मानने का नजरिया हजरत मोहतरम गौर से सुने, करबला में जो जंग हुई वो जंग 2-4 दिन के दास्तान की वजह से नहीं, उस जंग के पीछे ये पूरी सच्चाई पोशीदा थी कि एक मसला नहीं था। जो कोशिश की गई थी 60 हिजरी में, उस कोशिश को कुचलने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जानिसारों को कुर्बान। तो हम करबला तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कि मुहर्रम के अलावा हम करबला का जिक्र करते ही नहीं। मगर बात इतनी है करबला के हवाले से कि मुहर्रम हम शुरू भी नहीं करेंगे, फिर भी हम करबला का जिक्र कर लेंगे। हजरत मोहतरम दास्ताने करबला हमसे फिर आप कभी बाद में सुन लीजिएगा, या मेरे बाद खतीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन खलीफे हुजूर नूरुल औलिया खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुक़्तदा रज़ीउल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी तशरीफ लाएंगे। आप उनसे ज़िक्र शहादत समाअत फरमाएंगे। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो दुनिया का हाल बड़ा अजीब था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोजा लोग रखते थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस रोजे के रखने की वजह क्या है? तो यहूदियों की तरफ से बात ये वाज़ेह होकर आई कि हम लोग इस दिन इसलिए रोजा रखते हैं कि आज ही का दिन है जिस दिन फिरौन हलाक हो गया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरियाए नील पार कर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे बुलाए गए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। तो आशूरा के दिन की बड़ी फजीलत थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोजा रखा। तो चंद यहूदियों ने कहा कि तुम्हारे नबी तो हम लोगों के ही तरीके पे काम करना।
हम लोग रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साले आइंदा से हम एक नहीं 2 रोजा रखें, यानी रोजे की कसरत कर देंगे। इसीलिए हुक्म है कि हमको कभी रोजा रखना हो नफिल तो हम एक रोजा न रखें, बल्कि हम कम से कम 2 रोजा रखें, और बेहतर है कि तात हम 3 रोजा रख लें। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के में रहकर 40 बरस तक 40 साल तक, कितने साल तक ऐलाने नबूवत नहीं किया, किसी से नहीं कहा कि अल्लाह, किसी से नहीं कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, एक अल्लाह को मानो, किसी से नहीं कहा। 1-2 साल नहीं, कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल की मुद्दत 40 साल। जरा गौर करें, इसी में बचपन है, इसी में जवानी है, इसी में अधेड़पन, ये तमाम उम्र है। और 40 के बाद 40 से पहले खामोश रहे, और 63 बरस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फानी से तशरीफ ले गए ज़ाहिरी तौर पर। तो अगर 40-63 में से हम 40 हटा देंगे तो बचेगा कितना, जरा बताइए? 23 साल, सिर्फ 23 साल। 23 साल का ये इंकलाब है कि 23 साल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम अता की कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब के मानने वाले लोग हैं वो ईसाई है, और दूसरे नंबर पर जिस दीन के मानने वालों की तादाद है वो मजहब इस्लाम मानने वालों की। इतनी कसरत, ज़हन को हाजिर करें, ये सब हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जीने का मुकम्मल तरीका अता किया। निकाह का दस्तूर नहीं था। आज भी देख लीजिए, जहां इस्लाम हावी नहीं है वहां आज भी इंसानियत नाम की कोई चीज, आप देख लीजिए लंदन के कल्चर को देखो। लंदन में किसी नौजवान से पूछ ले कि तुम्हारे बाप कहां है, मां कहां है, कोई एक ऐसा 35 साल का आदमी बता दे, लंदन का कोई 35 साल का आदमी जो अपने 70 बरस बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ही नहीं। मालूम चला कि बच्चे यूनिवर्सिटी में गए, उम्र 25 के बाद हुई, बच्चों ने मास्टर डिग्री कर ली, उनको लड़की पसंद आ गई, उनको लड़का पसंद आ गया, आपस में दोनों ने शादी कर ली। बच्चों ने अपने वालिदैन को खबर किया कि फला दिन हमारी शादी हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों शादी कर रहे हैं तो उधर माँ अलग है, बाप अलग है। क्यों? कि माँ बाप में डिवोर्स हो गया है, माँ ने अलग शादी कर ली है, बाप ने अलग शादी कर ली है, तो लिहाजा बाप भी अलग, माँ भी अलग, यानी रिश्ते का कोई एहतराम इस दौर में भी वहां नहीं है जहां मजहब इस्लाम की अक्सरियत नहीं। आज इस दौर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जानवर वाली खसलत से निकाला। माँ बाप की तमीज न होना ये जानवर की खसलत, माँ बाप की तमीज न होना, भाई बहन की तमीज न होना, ये किसकी खसलत? ये जानवर की खसलत है। और इंसान वही है जिसके अंदर हया है, शर्म है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हया और ये गैरत अपनी उम्मत के अंदर अता फरमा तय किया। किससे निकाह करना है, किससे नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है,
शराब पीना मेरे आका ने मना फरमाया। और शराब के बारे में ऐसा सख्त हुक्म हुआ कि शराब पीना गोया अपना पेशाब। क्यों मना किया शराब से? क्यों मना किया? तो लोग शराब पी लेते तो कुरान की आयत गलत पढ़ते। कुरान की आयत शराब के नशे में होते थे तो लोग अपने आप में नहीं होते। आज भी देख रहे हैं शराब से बहुत तरह की बीमारियों के असबाब मुहैया हो रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शराब को हराम कर दिया तो तमाम सहाबा ने उसे अपने से अलग किया। निकाह के लिए दस्तूर अदा कर दिया। नमाज रब की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए नमाज का तरीका अता फरमाया और नमाज के बारे में फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक। फिर 6 हिजरी धीरे धीरे रोजे के मसाइल, रोजे की फर्जियत का जमाना आया, हज की फर्जियत का जमाना आया। एक मुकम्मल तरीका अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी उम्मत को अता कर दिया। मेरे आका की उम्र हुई 63 बरस। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में पानी से तशरीफ ले गए। नबी ये पाक ने अपने बाद किसी को अपना नायब नहीं बनाया। जरा गौर करें, किसी को अपना जानशीन, अपना उत्तराधिकारी मुंतखब न किया था तो यहूदियों को लगा कि अब हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए नहीं तो अब लगता है इस्लाम महदूद हो जाए, मुसलमान दीन से फिर जाए। और होने भी लगा लोग दीन से फिरने भी लगे। अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकज़ अनवर में उतारा भी न गया था कि लोग दीन इस्लाम से मुंह मोड़ने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर पर हजरत उमर फारूक मदीने मुनव्वरा में एक मीटिंग में तशरीफ ले गए तो वहां गए तो मालूम ये चला कि बात ये चल रही है कि नबी के बाद हमारा खलीफा कौन होगा। हजरत उमर फारूक ने मौके के नजाकत को समझा और कहा कि उमर की ख्वाहिश है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा, हम इन्हें कबूल करते हैं, इनकी बैत हम कबूल करते हैं। हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम का पहला खलीफा माना। बस जितनी भीड़ थी सब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मान लिया। हजरत अली के पास ये बात आई तो हजरत अली ने फरमाया हमसे भी मशवरा हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौके की नज़ाकत को जब बताया तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को कबूल कर लिया। मजहब इस्लाम जिस तरक्की से बढ़ रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक अजीब कुछ लोगों ने कहा हम ज़कात न देंगे। क्यों? कि नबी के सामने देते थे अब न देंगे, अब न देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नबी ने जो तरीका बता दिया है उस पे तो हर हाल पे अमल पैरा रहना होगा। अगर हमें जंग की भी नौबत आई तो हम जंग भी करेंगे मगर नबी के तरीके से हम किसी को मुंह नहीं मोड़ने देंगे। जो लोग मुनकिरीने ज़कात थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे जंग भी किया और जो लोग मुड़ रहे थे मुंह फेर
यहूदियों की कोशिश नाकाम हो गई। लोग सीना पीटने लगे कि इस्लाम ऐसा लगा था कि इस्लाम अब रुक जाएगा, मगर अब तो इस्लाम फिर तरक्की कर रहा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। 2 बरस चंद माह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने खिलाफत के बागडोर को संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का ही दौर था कि आपने अपने ही दौरे खिलाफत में एक मीटिंग बुलाई और कहा कि ये बात तय हो जाए कि मेरे बाद किसको खलीफा बनाया जाए। उसमें ये बात तय हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक इस्लाम का खलीफा मुंतखब किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। उनके विसाल के तीसरे दिन हजरत उमर फारूक ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। मदीने में सन्नाटा छा गया। लोग डर गए। क्यों? कि हजरत उमर जब खलीफा न थे तब तो इतने सख्त थे, अब तो वो खलीफा वक्त हैं, अगर एक भी काम गलत होगा तो गर्दन उड़ा दिया जाए। दुकानों में ताला लग गया। हजरत उमर फारूक ने पूछा ये सन्नाटे की वजह क्या है? तो खादिम ने कहा हजरत आप ही के डर से लोग सब दुकानें बने कहीं कुछ गलत न हो जाए। हजरत उमर फारूक ने सबको मस्जिद नबवी शरीफ में बुलाया। लोग आए, मिंबर शरीफ पे आपने और कहा मदीने वालों, उमर खलीफा बनने के बाद से फूल की खुशबू से ज्यादा आसान हो गया उनके लिए जो मेरे नबी के तरीके पे चलने वाले और जो मेरे तरीके से मुंह मोड़, मेरे नबी के तरीके से मुंह मोड़ने वाले हैं, उनके लिए उमर पहले से ज्यादा सख्त हो गया। लोगों को बात समझ में आ गई कि नबी के तरीके पे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और तरीके से हटोगे तो फिर परेशानी तो हर हाल में आ जानी। हजरत उमर फारूक ने तकरीबन 10 बरस तक इस्लामी बागडोर को संभाला। मदीने में एक मजूसी था, वो एक अरबी अंसारी के यहाँ काम करता था। तो उस मजूसी ने हजरत उमर से कहा हमको कम पैसा देता है, आप मेरी सैलरी बढ़वा दीजिए। तो हजरत उमर ने फरमाया कितना पैसा देता बताओ। जब उसने बताया इतना देता है तो हजरत उमर ने कहा तुम्हारे काम के बदले जितना देता है वो बहुत। उसने ऐसा ताना दिया, उस ताने पर हजरत उमर ने कहा ये नौजवान मुझे मौत की और मुझे कत्ल की धमकी दे रहा। और वो जालिम उसी दिन से लगा रहा फिराक में। हजरत उमर नमाज की हालत में यानी मस्जिद शरीफ में है नमाज पढ़ने के लिए, ये जालिम वहां नमाज पढ़ने गया और मौका पाकर हजरत उमर पर इस तरह से जोरदार हमला किया जिस हमले के जद में हजरत उमर आए और उसी में वो चूर होकर आपकी शहीद हो गए। मगर हजरत उमर फारूक ने अपनी शहादत पर इस तरह से सब्र किया, अपने उस हमले पर, उस जालिम के हमले पर कि उम्मत में खलखशार न हो। हजरत उमर फारूक ने 10 लोगों की 7 लोगों की एक टीम बना दी। उसमें एक आपके बेटे थे तो 11 लोग। एक कमेटी बना दी, कहा ये कमेटी तय करेगी कि अब किसको खलीफा बनाना। तो उसमें एक जात है हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, उस कमेटी, और उसमें एक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर। हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा बेटे जिधर लोग
ज्यादा होंगे और जिधर हजरत आली होंगे उधर तुम आ जाना। इस तरह से तुम्हारे आने से अक्सरियत हो जाएगी और जिसे खलीफा बनना होगा वो बनेगा। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने हजरत अली से मशवरा किया कि हजरत अगर आपसे पूछा जाए कि खलीफा किसे बनाया जाए तो आप किसके बारे में कहेंगे? एक आपकी जात है और एक हजरत उस्मान गनी की प्यारी जात। तो हजरत उस्मान गनी के बारे में जब पूछा तो हजरत अली कहते हैं हजरत उस्मान गनी से बेहतर कौन होगा? जब हजरत उस्मान गनी से हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने पूछा कि अगर आप में और हजरत अली में बात हो कि दोनों में से किसी एक को खलीफा चुना जाए तो बेहतर कौन होगा? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि हजरत अली से बेहतर कौन होगा? ये दोनों एक दूसरे के लिए राजी हैं। लोग इकट्ठा हुए तो अक्सरियत यानी 5 हजरत उस्मान गनी के लिए और 5 हजरत अली। हजरत अली खुद हजरत उस्मान गनी के लिए तैयार। हजरत उस्मान गनी को बनाया जाए खलीफा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत अली के साथ हो गए। इस तरह से अक्सरियत हुई और हजरत उस्मान गनी इस्लाम के तीसरे खलीफा चुन लिए। हजरत उस्मान गनी जब खलीफा बने तो हजरत उस्मान गनी ने 12 साल तक खिलाफत के बागडोर को संभाला। कितने साल तक? यहूदियों को अभी तक नाकामी मिल रही। नबी पाक के बाद सोचा इस्लाम को सवेर देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद लगा इस्लाम सिमट जाएगा तो हजरत उमर फारूक ने तो मुस्तहकम कर दिया। हजरत उस्मान गनी हजरत उमर फारूक के बाद लगा यहूदियों को कि अब इस्लाम को सवेर देंगे, मगर हजरत उस्मान गनी ने पहले से ज्यादा मजबूत मुस्तहकम कर। एक यहूदी आता है नसरानी और वो अपना नाम रखता है अब्दुल्ला इब्ने सबा। क्या नाम रखता है? वो आता है मदीने में ये पता करने कि मुसलमानों को लड़ाया कैसे जा सकता है। सारी कोशिश नाकाम हो। बेटी देखकर देख लिए इस्लाम न रुका, औरतों को देखकर देख लिया इस्लाम न रुका, हर तरह की कोशिश कर लिया, इस्लाम पे कोई असर न आया। नबी का जो तरीका था वो राय। तो आपस में मामला बिगड़ेगा कैसे, इनको लड़ाया कैसे जा सकता? कौन सी बात है जिसकी वजह से इनको आपस में लड़ाया जा सकता है? मदीने में रहकर उसने ये जानकारी हासिल की कि आज भी इनको कबीले के नाम पे लड़ाया जा सकता है। खानदान पे आज इनको लड़ाया जा सकता है। और उसने एक फितना शुरू किया। मदीने से निकल के ये मक्का आया, मक्के के हालात को भी समझा, वहां से कूफा गया, वहां कुछ लोगों को सेट किया, वहां से शाम गया, बसरा आया और मिस्र में आकर इसने मुकम्मल प्लानिंग तैयार की। हजरत अली के चाहने वाले को इसने इकट्ठा किया और उनसे कहा कि सुनो, जरा गौर से सोचो कि हर नबी का एक वारिस है, मगर तेरे नबी के बाद जिसको खलीफा बनना था हजरत अली को बनना चाहिए खलीफा, मगर हजरत अली को न बनने दिया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बन गए। अगर वो न बने ठीक है, उस वक्त न बने तो बाद में बनने दिया जाता, तो बाद
फारूक को बना दिया, देखो हजरत उमर के बाद हजरत अली को बनाया जाता, मगर हजरत अली को न बनाकर हजरत उस्मान गनी को बना दिया। अब हजरत उस्मान गनी खलीफा है तो इस वक्त अपने ही रिश्तेदारों को जगह जगह वो गवर्नर बनाए हुए। हजरत उस्मान गनी का जो 12 साल का दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत है, इस 12 साल में 6 साल तक नहीं है इस तरह की बात। अब बाद की जो 6 साल है उसमें कबीले के लोग, उनके खानदान के कबीले के लोग ज्यादा थे, बड़े बड़े ओहदे। हालांकि कोई ये जो बात कर रहे हैं ये बात हजरत उस्मान गनी के ज़हन फिक्र में है भी नहीं। मजहब इस्लाम का भला हो रहा था, इस्लाम तरक्की कर रहा था, कहीं से कोई नुकसान नहीं था, इस्लाम की सरहदें भी बढ़ रही थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बढ़ रही थी, इस्लाम का गिराव बढ़ रहा। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने कहा कि काम करो कि पहले मिस्र के गवर्नर को हटवाओ। कैसे हटेगा? तो कहा कि तुम लोग हजरत उस्मान गनी को खत लिखो कि मिस्र के गवर्नर से हम लोग परेशान हैं, इनको हटाया जाए। देखिए यही है असल फितरीन जिसने इस्लाम के चाहने वालों को इस तरह से लड़ाया कि आलमी सतह पर इस्लाम को 2 टुकड़े में बांटा, मुसलमानों को एक को शिया बनाया और एक को सुन्नी बनाया। ये इसका बानी यही है अब्दुल्ला इब्ने सबा, ये मूजिब यही है, यही इस फितने का सरगना है। लोग भले ही किसी का नाम ले मगर असल फितरीन यही है। मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा और आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि हुआ क्यों और कैसे हुआ। जहन को हाजिर करें। हजरत उस्मान गनी के पास खत आया कि मिस्र के गवर्नर को हटाया जाए। हजरत उस्मान गनी ने उस खत को देखा, हजरत अली के पास लोग पहुंचे वो खत को लेकर के मिस्र के गवर्नर से हम लोग खुश नहीं है, उनको हटाया जाए। हजरत अली वो खत लेकर हजरत उस्मान गनी के पास आए कि लोगों की ऐसी ऐसी ख्वाहिश है। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दिया जाए, मगर बनाया किसको जाए? तो कहा बना दिया जाए मोहम्मद बिन अबू बकर। जब मोहम्मद बिन अबू बकर को कहा बना दिया जाए तो ये हजरत अबू बकर के प्यारे साहबजादे थे। जब इनका नाम आया तो अब्दुल्ला इब्ने सबा को फिर टेंशन हुआ कि हम तो ये सोच कर लाए थे कि हजरत उस्मान गनी तैयार न होंगे और यहीं पे हम लड़ा, मगर वो तैयार हो गए हटाने कि ठीक है इनको बना दिया जाए। तो खत लिखा गया कि हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अब वहां के गवर्नर होंगे और जो मौजूदा गवर्नर हैं उन्हें माजूल किया जाता है। ये खत देकर मोहम्मद बिन अबू बकर को और जितने लोग मिस्र से आए थे सबको वापस जाइए। ये लोग वापस हो रहे थे, रास्ते में मरवान बिन हकम, ये वही फितरीन है जो आपको करबला तक नजर आए। ये मरवान बिन हकम हजरत उस्मान गनी के रिश्तेदारों में, हजरत उस्मान गनी का बड़ा करीब, उनके खास कामों में ये शामिल और वहां का जो गवर्नर था वो इसका करीबी रिश्तेदार। इसको मालूम चला कि उसको हटाया जा रहा, तो इसने क्या किया कि एक खत लिखा
उस गवर्नर को कि जैसे ही मदीना से काफिला जाए उन तमाम लोगों को तुम कत्ल कर देना और अपनी गवर्नरी को बरकरार रखना। और ये खत देकर एक तेज रफ्तार सिपाही को रवाना कर दिया कि तुम उन लोगों के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाओ। मगर रास्ते में ये कासिद अब्दुल्ला इब्ने सबा के काफिले के हाथ लग गया। जब उस काफिले के ये हाथ लगा तो अब्दुल्ला इब्ने सबा ने इसकी तफ्तीश की, जांच किया, जोरदार तरीके से जांच किया, उसमें वो खत मिल गया। उस खत पे हजरत उस्मान गनी का मोहर था और उसमें ये लिखा था कि मोहम्मद बिन अबू बकर और इसके साथ जितने लोग हैं सबको कत्ल कर दे। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने इस खत को लिया और मोहम्मद बिन अबू बकर से कहा, ये लीजिए, हजरत उस्मान गनी एक तरफ हम लोगों को भेज रहे हैं कि जाइए गवर्नर बनिए और दूसरी तरफ से कत्ल का फरमान भेज रहे हैं, लिहाजा अब हम वहां न जाकर मदीना वापस जाए। वापस आ गए ये लोग मदीना, वावैला मचाना शुरू कर दिया। हजरत अली के पास ये मसला आया, वो खत लेकर हजरत अली गए हजरत उस्मान गनी के पास। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ये मुहर तो हमारी है, मगर खत में जो मजमून है न हम उसे जानते हैं न हमने उसको लिखा है न लिखने के लिए इजाजत दिया। तो माहिरीन तहरीर को बुलाया गया जो राइटिंग को पहचाने कि किसकी राइटिंग। तो माहिरीन तहरीर की टीम जैसे ही आई उन लोगों ने देख के कहा, ये मरवान की तहरीर। ये किसकी तहरीर है? मरवान की तहरीर है। बुलाया गया मरवान को, तो पूछा गया मरवान से ये किसकी तहरीर है? तो मरवान तो समझ गया कि तो फंसी गए। अब माहिरीन की टीम हाजिर है, वो फौरन कहेगी कि फिर से लिखिए, फिर से लिखेंगे, तहरीर से तहरीर टकरा जाए। तो मरवान कहता है, हाँ हमने लिखा है, हमारे रिश्तेदार को हटाया जा रहा था इसलिए हमने लिखा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, मेरे हुक्म के बगैर तूने मेरे मोहर का इस्तेमाल किया। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा इस बात को वावैला मचाना शुरू किया कि जो मोहर की हिफाजत नहीं कर सकते वो उम्मत की हिफाजत क्या करेंगे। कि हजरत उस्मान गनी खिलाफत के ओहदे से दस्तबरदार हो जाए और हजरत अली को खलीफा बनाया जाए। ये नारा जब उठने लगा, हजरत अली ने साफ तौर पर कहा, कतई नहीं, हजरत उस्मान गनी के रहते हुए कोई दूसरा खलीफा नहीं होगा। अब ये लोग मदीने में हजरत उस्मान गनी के घर को घेर लिए, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे को चढ़ा बढ़ा के रखे। एक दो दिन नहीं 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के घर को घेरे रखा था। हजरत आयशा कहने की, अगर आप इजाजत दें तो इन बलवाइयों को यहां से मार के हटाया जाए। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, नहीं, नबी ये पाक के मदीने में हम लड़ाई नहीं होने देंगे, हम मदीने में लड़ाई न होने देंगे। मेरे आका ने कहा कि मदीने में न मदीने के दरख्त काटे जाएं न यहां किसी का खून बहाया जाए। ज़िकादा के महीने में 36 हिजरी में 35 हिजरी ज़िकादा के महीने में हजरत उस्मान गनी के घर को घेरा गया। इन बलवाइयों ने घेरा, 40 दिन पूरे हो रहे हैं। बाज रावी का कहना है
कि 12 ज़िलहिज्जा अय्याम तकबीर तशरीक, और कुछ रावी कहते हैं 18 ज़िलहिज्जा, मगर 12 ज़िलहिज्जा अय्याम तकबीर तशरीक के दिन अगर वो शहीद हुए तो ये मशहूर रवायत है कि वो हालत रोजा में थे, तो रोजे के हालत में अय्याम तकबीर तशरीक में कैसे रहे। इसलिए रावियों का जो 18 की तारीख है इसी पे इत्तेफाक किया गया है। हजरत उस्मान गनी अपने ही कमरे में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अंदर उतरे और अगर बलवाई उतरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने जैसे ही पकड़ा तो हजरत उस्मान गनी ने उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक की दुहाई दी। देना था कि मोहम्मद बिन अबू बकर उनके घर से निकल गए, वो हट गए, वहां से रवाना होना। इन बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को रोजे की हालत में, कुरान पाक की तिलावत की हालत में आपको बड़ी बेदर्दी के साथ आप ही के घर में शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 40 दिन तक मुसलसल हालत रोजे में इनका दाना पानी बंद था। हजरत उस्मान गनी अपने ही घर में मदीना मुनव्वरा में आपकी शहादत हुई। शहादत उस्मान गनी के बाद मदीने का माहौल बिल्कुल बदल गया। बलवाइयों ने मस्जिद नबवी पे अपना कब्जा कर लिया। 3 दिनों तक इन लोगों के कब्जे में जो मस्जिद रही तो कोई सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने नहीं आते। कोई सहाबी। क्यों? कि जो हजरत उस्मान गनी के कातिल थे वो उस मस्जिद पे काबिज थे। मगर जब हजरत अली कररमल्लाहु वजहुल करीम खिलाफत के बागडोर को संभाला और मुसल्ले को संभाला तो फिर तमाम के तमाम सहाबी मस्जिद में हाजिर हुए। ज़हन को हाजिर करें। अब यहाँ पर हजरत उस्मान गनी के कबीले के लोग और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ये भी मुतालबा की कि हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लिया जाए। हजरत जुबैर ने मुतालबा किया, हजरत तलहा ने मुतालबा किया कि उनके कत्ल का बदला लिया जाए। और हजरत अली के सामने ये मसला था कि हजरत अली अभी पहचान रहे थे कि हमारी जमात को लड़ाने वाला और इस नतीजे तक हमें पहुंचाने वाला है उसे पहचाना जाए। और अगर तुरंत हम दुश्मनों का काम तमाम कर देते हैं तो हम असल मुजरिम तक पहुंच नहीं पाए। तलाश जारी थी। इसी के बाद इस्लाम में तो ऐसी जंग होती है जिसमें हजारों की तादाद में सहाबी शहीद होते हैं। अल्लाह, सहाबी से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की यहूदियत जश्न मना रही है कि अब इस्लाम सिमट जाएगा, अब इस्लाम खत्म हो जाएगा। हजरत मोहतरम रहन को हाजिर करें। नबी ने जो दीन दिया था अबू बकर सिद्दीक ने सलामत रखा, हजरत उमर फारूक ने सलामत रखा, हजरत उस्मान गनी ने जान दे दी मगर दीन पाक पे आंच न आई। हजरत अली के सामने बड़ा मसला। 2 जंग होती है, एक जंग का नाम है जंगे सिद्दीन और एक जंग का नाम है जंगे जमल।
जंगे सिद्दीन हजरत अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान की जंग है, और जंगे जुमल हजरत आयशा सिद्दीका दीगर सहाबा और हजरत अली के दरमियान की जंग। ये दो जंग, और ये तमाम जंग का जो असल हीरो है वो अब्दुल्ला इब्न सबा। हजरत अली ने अपना दारुल हुकूमत कूफा को बनाया, मदीने से निकलकर कूफा आए, कूफा को राजधानी बनाया। अब्दुल्ला इब्न सबा का पता चल गया हजरत अली को कि ये अब्दुल्ला इब्न सबा नहीं, ये यहूदी नसरानी है, और जिसने मुसलमान बनकर हम मुसलमानों को आपस में लड़ाया। जब उसका पता चल गया तो हजरत अली ने उसको जिंदा जलवा दिया था, मगर जब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी, देर कि अब हजरत अली का भी बागी लोगों को बना, और ऐसे बागी बने हजरत अली के लोगों ने हजरत अली पर भी हमला किया। हजरत अली ने 4 साल तक जंगे जुमल में भी सुलह करके उस जंग को खत्म करके, और जंगे सिद्दीन को भी सुलह करके जंग को खत्म करके मजहब इस्लाम को फिर से मजबूत और मुस्तहकम कर। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन को इस्लाम का 5वां खलीफा मुंतखब किया। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत के बागडोर को संभाले अभी 6 महीने। कितने? 6 महीने कि हजरत इमाम हसन को किसी ने जहर दिया, और जहर में इतना खतरनाक जहर था कि अंदर की जो जर्रात थे वो कट कट के उल्टी के जरिए मुंह से बाहर निकल एकदम नाजुक घड़ी गोद में हजरत इमाम हसन का सर इमाम हुसैन की गोद में, भाई की आखिरी घड़ी है। पूछा इमाम हुसैन से कि भाईजान, अगर आपको किसी पर शक भी हो कि आपको जहर किसने दिया है उसका नाम बताएं, तो इमाम हसन ने कहा कि तुम उससे बदला लोगे, मगर शक पर किसी से बदला लिया जाए ये हमें सिखाया नहीं। भाई रहने दो, अगर मुझको जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह पाक उसके साथ फैसला करने वाला। छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला जानते हैं आप? हजरत इमाम हसन की शहादत हो गई। हजरत इमाम हसन की शहादत से पहले इमाम हसन की मौजूदगी में हजरत अमीर माविया के खलीफा बनाने की बात बुलंद हुई। 6 महीने के बाद तो इमाम हसन ने देखा कि कुछ लोग हजरत अमीर माविया के सपोर्ट में है, कुछ लोग हजरत इमाम हसन के सपोर्ट में है। तो इमाम हसन ने ये फैसला लिया कि हम अपने नाना जान की उम्मत को आपस में लड़ने नहीं देंगे, बल्कि अपनी खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप कर मजहब इस्लाम को आपस में लड़ने से बचाकर मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम बनाया। हजरत अमीर माविया को इस्लाम का खलीफा बनाया गया। हजरत अमीर माविया तारीख इस्लाम में पहले हैं जिन्हें बादशाह इस्लाम के तौर पर खलीफा माना गया। तकरीबन 20 बरस तक यानी 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी के रजब के महीने तक हजरत अमीर माविया खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे।
हजरत अमीर माविया इमाम हुसैन के पास जो अहले बैत के पास जो वजीफा भेजना था वो सब भेजते रहे। इनकी जो ताज़ीम तौकीर थी वो सब करते रहे। हजरत अमीर माविया के इंतकाल की घड़ी आती है तो आप ही के दौर में वो जंगे कुस्तुनतुनिया हुई, जिसके बारे में जिसको लेकर यजीद को कुछ लोग बचाने की कोशिश करते कि जंगे कुस्तुनतुनिया के बारे में नबी का फरमान कि जो कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम का पहला काफिला जाएगा और उसमें जितने सिपाही होंगे वो सब के सब जन्नती होंगे। ये नबी का फरमान। तो कुछ लोगों की ये राय है कि जो जंग जो कुस्तुनतुनिया के लिए काफिला गया उस काफिले में यजीद भी था। तो जब यजीद था और नबी ने कहा जो काफिला पहले जाएगा वो सब जन्नती, तो जब उस काफिले में यजीद है तो यजीद भी जन्नती। मगर सच्चाई कुछ और है। हजरत अमीर माविया के दौर में ये काफिला गया जरूर, जो लिस्ट बनाई गई